अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है। ओके जी, तो आज संडे था तो मियाँ जी की फरमाइश थी कि वाइट सॉस क्रीमी पास्ता जो है ना, स्कूप क्रीम चीज़ डाल के वो मुझे बना के खिलाओ। तो मैंने झटपट फिर स्टार्ट किया और सोचा आपके लिए भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। और आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखें, अक्लमंद इंसान का बोझ ना उसकी अपनी ज़ात पर होता है, और जबकि एक बेवकूफ़ इंसान या औरत का बोझ दूसरों पर होता है। जिसके पास अकल नहीं वो बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ के पास ना ही दुनिया है और ना ही आखिरत। आज मैं बात करूंगी बेवकूफ़ औरतों में कौन सी सिफ़ात और आते हैं जिनसे इनकी पहचान मुमकिन है, और इन बेवकूफ़ औरतों से आप कैसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने ना दुनिया में दो तरह के इंसान पैदा किए हैं, एक अक्लमंद और दाना, और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो अहमक और बेवकूफ़ हैं। आज के व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करूँगी, इन औरतों की आदत पर जो अक्सर दूसरों को भी परेशान करती हैं और ख़ुद भी अपनी इज़्ज़त वक़ार खो देती हैं। ऐसी औरतों को आम ज़ुबान में अहमक या बेवकूफ़ कहा जाता है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। फितरतन अहमक लोग या औरतें, इन लोगों का ना इलाज मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन पर किसी भी किस्म की नसीहत का कोई असर नहीं होता। अहमकों की दूसरी किस्म इन ख़वातीन की है जिनसे आर्जी या गैर फितरी तौर पे ना गलती हो जाती है। ऐसे लोग या ऐसी औरतें अपनी माजी में की गई गलतियों से ना सबक सीख लेते हैं, और अपनी गलतियों से नसीहत लेते हैं ना। तो ये वो होती हैं जिनसे ना मतलब फितरतन मतलब वो जाने अनजाने में ना गलती हो जाती है, लेकिन वो अपनी गलतियों से फिर सीखते हैं। वो दोबारा वो गलतियों को दोहराते नहीं, अपनी इस्लाह कर लेती हैं, क्योंकि वो हमाकतें जो इंसान से आर्जी तौर पर सरजद हो जाती हैं ना, इनका अजाला मुमकिन है। लेकिन वो लोग जो फितरतन अहमक होते हैं, बात बात पर दलाइल देंगे, हर वक्त ख़ुद को जस्टिफाई करते हैं, इनकी अक्ल कुल ना हमेशा के लिए सो जाती है, जिसे कभी भी जगाया नहीं जा सकता। पॉइंट नंबर 2, अहमक औरतों को ना कोई भी किस्म का ना किसी भी किस्म का अदब तौर तरीका हम नहीं सिखा सकते। इनकी अपनी एक सोच होती है, वो उसी सोच पर डटी रहती हैं। इनको अदब अदाब सिखाना ना बिल्कुल वो इस तरह होता है जैसे जिंदा मेंढकों को ना तोलना। क्योंकि जो अहमक लोग होते हैं ना, वो किसी भी हाल में अपनी बेवकूफ़ियों से बाज नहीं आते। वो कहते हैं ना, हमारा जो बीमार जिस्मों का इलाज है ना वो तो मुमकिन है, पर बीमार अक्लों का इलाज करना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन है। आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये जो अहमक बेवकूफ़ औरतें हैं ना, ये जब बीमार होती है ना, या घर में कोई बच्चा, घर में कोई अफराद बीमार हो जाते हैं ना, ये लोग डॉक्टर के कम ही जाती हैं कि नहीं नहीं फ़ीस बहुत ज़्यादा है, या फिर इनमें से ना मोस्टली ये होती है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के जाती है। मतलब छोटी छोटी सी बात पे ना फ़ौरन डॉक्टर के भागेंगी, फ़ौरन डॉक्टर के पास भागेंगी ना, मतलब हद कर देंगी। या तो जाएंगी नहीं, या तो बहुत ज़्यादा जाएंगी, और जब मेडिसिन ले आएंगी तो फिर वो खाएंगी नहीं। तो ये होता है। और जो डॉक्टर के पास नहीं ना जाती, वो पता है क्या करती है, वो ये जो हकीम होते हैं, फ़कीर होते हैं, ये जो पीर्स टाइप के होते हैं ना, ये उनके पास जाती हैं। और आप यकीन करें कि उनके पास जाके अपना पैसा भी लौटा देंगी और अपनी इज़्ज़तें भी लौटा देती हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ ना। अहमक औरतें जो होती हैं ना, वो अपनी गुफ्तगू से ही पहचान ली जाती हैं, क्योंकि इनके अल्फाज ही इनकी हमाकत की ना सबसे बड़ी दलील होती हैं। एक अहमक औरत ज़िंदगी में जब भी किसी काम की शुरुआत करती है ना, तो वो बिना सोचे समझे करती है, कि इसको ये नहीं पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा और इसका नतीजा क्या होगा, और नतीजा क्या होता है वो नुकसान उठाती हैं। वो दूसरों पर अंधाधुंध एतमाद कर लेती हैं। लोग इनकी झूठी तारीफ़ें करते हैं, इनकी खुशामद करते हैं, इनको अपनी बातों में कर लेते हैं।
इस तरह की अहमक औरतें अकल से पैदल होती हैं, क्योंकि इनकी ना कोई भी झूठी तारीफ़ करे वो खुश हो जाती हैं, कोई थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस दे ना वो खुश हो जाती हैं और आप पे से ना बाहर हो जाती हैं। अक्सर तो वो इस तारीफ़ की मुस्तहिक ही नहीं होती। इन औरतों पर जब मुश्किल वक्त आता है ना तो वो कहती हैं ये तो अल्लाह की तरफ से आया है, और जब अच्छा वक्त आता है ना तो ये कहती हैं ये सब तो हमारी कोशिशों की वजह से हुआ। इन पर बुरा वक्त आता है ना तो ये नाशुक्री करती हैं। अच्छे वक्त पर ये बड़े गरूर में आ जाती हैं, जुल्म करती हैं दूसरों पे, अपने से जो कमज़ोर है उसके ऊपर, और दूसरों के ना जज्बात को रोन देती हैं। भूल जाती हैं जो खुदा दे रहा है ना वो ले भी सकता है। ऐसी औरतों से अच्छा सलूक किया जाए ना तो वो आगे से बुरे रवैये से पेश आती हैं, दूसरों के सामने बहुत अच्छा और शरीफ बनने की ना कोशिश करती हैं। देखिए, अहमक और बेवकूफ़ औरत की सोबत में रहने से ना अक्लमंद औरत की अकल भी कम हो जाती है, और यकीन मानिए इसमें देर नहीं लगती। इसलिए बेवकूफ़ अहमक औरतों से दूर रहें। एक कोट है ना कि अहमद की ना दोस्ती से बचो। जब ये तुम्हें मशवरा देगा ना तो वो बहुत गलत मशवरा देगा, उल्टा तुम्हारा ना नुकसान करवा देगा। तो आते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ। अहमक औरतें हमेशा दूसरों की नकल नकल करती हैं, बजाय अपनी पहचान बनाने के ये दूसरों को कॉपी करती हैं। किसी का ड्रेस, किसी का स्टाइल अच्छा लगे तो फ़ौरन कॉपी करने की कोशिश करती हैं ना। अगर किसी ने समझ लें कि अपने घर की कोई डेकोरेशन चेंज की, कोई सजावट बदली, अगले ही दिन ये अपने घर की ना सजावट को बदलेंगी। इनकी ना अपनी कोई शख्सियत नहीं होती, ये हर वक्त इस टो में लगी रहती हैं कि लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, वो अपनी पहचान बना ही नहीं पाती। आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरों के राज अफशा करती हैं। देखें, आपने वो कोट सुना होगा ना, हमारी बुराई सोच समझ के करना, आप जिसे जाकर बताते हो वो हमें आकर बताते हैं। मतलब बात घूमती हुई ना वापस आ ही जाती है। इसलिए कोई अगर आपको अपना राज देता है ना तो उसकी हिफाजत करें। राज की हिफाजत करना अक्ल और समझदारी की अलामत है। जो औरत ये ना कर सके वो दूसरों की नज़र में गिर जाती है। पॉइंट नंबर 7, ये जो बेवकूफ़ अहमक औरतें होती हैं ना वो ख़ुद को मासूम और सही साबित करने की कोशिश में रहती हैं। अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों को कसूरवार कहना इनकी आदत होती है। घर पर कोई मसला, लड़ाई कुछ हो जाए, ये दूसरों को इल्ज़ाम देती हैं। समझदारी ये है कि अपनी गलती को तस्लीम कर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।